ओम साई राम। मैं सुशील लखेरे। मैं भिंड मध्य प्रदेश से आता हूँ और मैं आज आपको साईं लीला चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं साईं बाबा से कैसे जुड़ा। तो सन लगभग 2009 या 10 की बात रही होगी कि मेरे जिया जी एक थे, तो वो आए और कहने लगे चलो हम लोग घूमने चलते हैं। तो उन्होंने टिकट करा दिया माँ वैष्णो देवी का। तो वैष्णो देवी का टिकट हो गया, होली के टिकट थे हम लोगों के और हम लोग घूमने के लिए जाने वाले थे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उनके टिकट कंफर्म नहीं हुए या कुछ भी रहा हो, तो वो बोलने लगे कि अब हम शिरडी चलते हैं। तो मैंने कहा चलो घूमने जाना है। मैं उससे पहले बाबा से नहीं जुड़ा था, हालांकि मैंने बाबा को देखा था, जाना था, समझा था, लेकिन उससे पहले इतना नहीं जुड़ा हुआ था। तो भाई उन्होंने टिकट करा दिए शिरडी के, हम लोग निकल पड़े। होली का दिन था, शिरडी पहुँचे। मनमाड़ पे हम लोग पहला स्टॉप लिया। रात के 2 बजे ट्रेन, पंजाब मेल मेरी गाड़ी थी। रात के 2 बजे हम लोग वहाँ उतरे मनमाड़ में और ऑटो बाहर से लिया। वहाँ बहुत सारे ऑटो मिल जाते हैं नीचे, तो ऑटो हम लोगों ने टैक्सी ली। टैक्सी लेके जब जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में बहुत सभी लोग अपनी बुरी आदतें जो होती है ना एक दूसरे के अंदर, तो बुरी आदतें अपनी छोड़ने वाले थे। कोई कह रहा था हम ये छोड़ देंगे, कोई कह रहा था हम ये कर देंगे। तो मेरे अंदर भी बहुत सारी बुरी आदतें थी और सब बोल रहे थे कि अब हर साल हम होली पे आया करेंगे शिरडी। तो मैंने भी ऐसा कुछ संकल्प लिया, क्योंकि मेरी एज कुछ ज़्यादा नहीं थी उस समय, लेकिन जो सब सुन रहे, सब बोल रहे थे, वो सुनते हुए मैंने भी बोल दिया बाबा मैं भी हर साल होली पे आपके यहाँ आया करूँगा और ये मेरे अंदर जो भी बुराइयाँ हैं उनको आप ख़त्म करें। ऐसे हम बाबा के पास गए, दर्शन हुए, बहुत भावुक हो गया अब दर्शन करके, और ऐसा प्रतीत हुआ कि बस अब बस बाबा हैं और हम हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उस साल का दिन है और उस साल से मैं हर साल होली पे बाबा के यहाँ आता हूँ। हर साल आता रहा, निरंतर बाबा से जुड़ता रहा। एक बार मैं एक भजन सुन रहा था कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। तो अचानक माइंड में आया कि मेरे घर के आगे क्यों ना बन जाए, लेकिन घर बहुत छोटा सा था, ऐसी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी फैमिली की कि इतना सब कुछ हो पाता। लेकिन एक संकल्प ले लिया था मन में कि बाबा अब अपने खुद के शौक जब ही करूँगा जब एक बार आपको कुछ शौक करा दूंगा, मतलब कुछ आपके लिए कर दूंगा, उसके बाद अपने लिए कुछ करूँगा। ऐसा संकल्प लेके और बढ़ गया, आगे चलता रहा। एक बार मेरे भाई थे, बड़े भाई है सुनील लखेरे, तो बहुत आदर्श भी है मेरे वो। तो एक बार वो अपने जॉब की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम मैं शिरडी में ही था, आज भी मुझे याद है, बराबर वो जॉब का प्रयास कर रहे थे। तो मैंने ही एक बार सबसे पहले बाबा से कहा था बाबा इनकी जॉब जल्दी से हो जाए। बाबा ने ऐसी मेरी सुनी और सुनते आ रहे हैं आज तक, प्रेजेंट तक मैंने जो भी बाबा से कहा है वो बराबर बाबा ने कभी, मतलब मैंने बोला है कि वो हुआ है। तो उनकी जॉब भी हो गई थी उस टाइम। मैं एक दुकान चलाता था, मेरी एक शॉप थी कंगन वगैरह की। तो एक बार बैठे बैठे ऐसे माइंड में आता रहा बाबा यही पूरी साल जिंदगी भर करता रहूँगा क्या, यहाँ इतना अच्छा मन नहीं लगता। बाबा ने वो भी सुना। दिन ब दिन मेरे भाई ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो कोचिंग पे काम इतना बढ़ता चला गया कि मैं वहाँ से शॉप से धीरे धीरे कन्वर्ट कोचिंग पे हो गया। कोचिंग भी चलाता रहा, भाई जॉब करने लगे। जॉब के साथ साथ में फिर हम लोगों ने कोचिंग भी डील की, मतलब कारोबार एक बढ़िया से मुकाम पे चलता रहा। फिर क्या हुआ, फिर वो समय आया जिस समय का इंतजार था कि बाबा का मंदिर, जो एक बार बोला था कि बाबा एक बार मंदिर आपका बनवाना है। घर बन गया, सारे काम होते गए हम लोगों के। फिर एक बार मैं बैठा बैठा मूवी देख रहा था शिरडी साईं बाबा की, जो एक बार आप लोगों ने देखी हो शायद, एक ओल्ड मूवी थी बाबा की पुरानी, जिसमें वो साईं बाबा वाला गाना है शिरडी के साईं। तो देख रहा था बैठे बैठे, उसमें समाधि का पानी का बहुत महत्व दिया गया था कि समाधि का पानी से ऐसा हो जाता है, उदी बाबा की लगाओ तो ऐसा हो जाता है। तो मेरे माइंड में भी आया कि इस बार होली पे जाएंगे तो बाबा का पानी जरूर लेके आएंगे। बस ये सोच के, मतलब दर्शन का इतना कुछ नहीं रहा, लेकिन पानी का इतना माइंड में लगा, इतना फिट हो गया कि बस इस बार पानी लेके जाना है। तो मैं और एक मेरे दोस्त था राघवन, हम दोनों लोग यहाँ शिरडी आए, रात को दर्शन किए शाम के टाइम। और उस टाइम हमें रूम वगैरह भी नहीं मिला था, तो लॉकर लिए थे हम लोगों ने, और लॉकर में बस जो अलग से गद्दे वगैरह मिलते हैं वो लेके लेट गए थे।
लेट गए थे रात को 10-11 बजे, मैंने उसको जगा दिया। 11 बजे लगभग लेटे थे, 12-1 बजे मैंने उसको जगा दिया। मैंने राघवेंद्र खड़े हो जाओ, क्यों कि चलो दर्शन के लिए चलना है, नहीं बताते पानी सुबह सुबह ही मिलता है, फिर मिलेगा नहीं। और मेरे माइंड में बस पानी का था। तो हम लोग चले आए, नहा धोया और सुबह के टाइम निकल पड़े। अब तो दर्शन की टाइमिंग चेंज हो गई है, पहले 4-4:30 बजे मंदिर के पट खुल जाते थे। तो फिर हम लोग निकल गए दर्शन के लिए और सबसे पहले जाके आगे लाइन में लग गए। और क्योंकि अब पट भी नहीं खुले हुए थे, हम लोग पहले ही जाके लग गए थे। तो वहीं पे बैठे बैठे हम लोग नींद भी ले ली अपनी बैठ के। लेकिन जैसे अंदर अपने दर्शन के लिए आगे गए, तो जो गुरुजी होते हैं जो मंदिर में अंदर रहते हैं, उनसे मैंने कहा महाराज जी पानी समाधि का चाहिए। तो उन्होंने कहा वो तो बाहर होगा, ख़त्म हो गया पानी, आप देखो बाहर जाके अगर मिल जाए। तो मैंने बाहर जाके देखा, पानी नहीं था। पानी नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। भावुक इतना हो गया कि बस रोने लगा वहाँ खड़े होके। और बहुत देर तक बाबा के सामने, जो मुख दर्शन है बाबा के बाहर निकल के जो हम लोगों को मिलते हैं, तो वहाँ पर खड़ा होके बहुत रोया। बाबा जिसके लिए मैं आया था, और वो मेरा पानी आज नहीं मिला मुझे। तो एक्चुअली मैं वो पानी के लिए मैं इतना सोच के गया था। मैं मेरी उस शाम को ट्रेन भी थी, तो मैं रुक भी नहीं सकता था उस पानी के लिए कि मैं नेक्स्ट दिन फिर से वेट करूं और पानी लेके जाऊं। और साल में एक ही बार जाता था तब। तो मैं फिर ऐसा मैं खड़ा रहा। मैंने 5 बजे पानी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो सब बोलने लगे कि आप पानी नहीं मिलेगा, अब सेकेंड डे ही मिलेगा आपको पानी। तो मैं खड़ा रहा। मैंने सबसे बोला, जो भी निकलता था मंदिर के बाहर से, वहाँ मैं बोलता था मुझे पानी मिल जाए। लेकिन नहीं, मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, लगभग घंटे 2 घंटे। तो फिर एक गुरुजी निकल के आए थे वहाँ से। तो बोलने लगे क्या कैसे खड़े हो? तो मैंने कहा वो मुझे पानी चाहिए था। तो उन्होंने कहा बोतल है आपके पास? तो मेरे पास बोतल भी नहीं थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं 1 मिनट में लेके आ रहा। तो वहाँ एक बोतल पड़ी हुई थी, मैंने उस बोतल को उठाया और पानी से, मतलब उसको नल लगा हुआ था, पानी से मैंने धोया और धो के मैं गुरुजी के पास लेके उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा आप खड़े रहो यहीं पे, मैं अभी आता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद आप पानी मिल जाएगा। तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। जिस गेट से गुरुजी आए थे, उस गेट की तरफ मैं और मेरा दोस्त बराबर निरंतर देखते रहे, क्योंकि 2-3 ही गेट है वहाँ पे। तो वहाँ से देखते रहे हम लोग काफ़ी कि कौन आएगा, लेकिन काफ़ी देर तक कोई नहीं आया। अचानक गुरुजी मेरे पीछे कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं लो पानी चाहिए था, पानी ले लो। मैंने पानी लिया और पानी के लिए मैंने बस पानी लेके मैं इतना खुश हो गया, भावुक हो गया कि मैंने पानी तो लिया बोतल से, लेकिन मैं उनको थैंक यू करने के लिए जैसे पलटा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने उनको नहीं देखा कि किसने मुझे बोतल दी पानी की और किसने क्या बोला। मैं इतना थैंक यू बोलना चाह रहा था उनको, इतना धन्यवाद बोलना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो गेटों की तरफ मैं देख रहा था, 2-3 गेटों की तरफ, उन गेटों से तो कोई नहीं आया। हालांकि पीछे से भी आया तो गए इतनी जल्दी कहाँ, लेकिन पानी की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पानी लेके मैं अपने रूम पे आया। बाद में फिर जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, तो मैंने सोचा कि राघवेंद्र पानी आया कहाँ से, और गुरुजी कौन दे के गया, तुमने देखा क्या? उसने कहा मुझे तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ बोतल देखी और मैंने किसी को नहीं देखा। तो बस उस दिन लगा कि हाँ शायद के बाबा थे और पानी दे के गए थे, क्योंकि मैं उनको धन्यवाद तक नहीं बोल पाया। फिर वहाँ से मैं निकला और पानी ने जो किया वो बहुत कुछ मेरे साथ होता रहा निरंतर। मतलब मेरा एक ट्रीटमेंट चल रहा था। एक सेकेंड, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था कुलदीप सक्सेना के यहाँ ग्वालियर में। कि एक्चुअली में मुझे क्या था कि मुझे कोई भी टेबलेट खाता था तो मेरे दाने उठ जाते थे पूरी बॉडी में। तो काफ़ी सालों तक मेरा वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा। हर महीने मैं उनके यहाँ जाता था दवाई लेने के लिए। वह इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था। 4 से 5 साल मेरा ट्रीटमेंट चला वहाँ। 4-5 साल नहीं, लगभग 2-3 साल तो हुए होंगे। तो मैं इतना परेशान हो चुका था हर महीने जा के कि फिर मैंने एक बार बाबा से कहा, बाबा अब मैं, और उन्होंने, डॉक्टर साहब ने ना बहुत सारी कंडीशनें डाल दी मेरे साथ। उन्होंने बोल दिया कि आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, परफ्यूम नहीं लगाना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी एक ऐसी उम्र पे जो इन सब का शौक भी होता है। लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया टेबलेट खा के। मैंने बाबा से कहा मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने मूवी में देखा था कि जब उदी से बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर ये सब क्यों। इतना यकीन मैं कर बैठा था बाबा पे, और आज भी इतना ज़्यादा यकीन करता हूँ कि बाबा जानते हैं और मैं जानता हूँ। फिर वो टेबलेट मैंने बंद कर दी और मैंने कहा मैं कोई भी टेबलेट नहीं लूँगा समय पे।
तो उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं, मैं कोई टेबलेट नहीं लेता और शायद एक बाबा का ऐसा आशीर्वाद है कि आगे चल के शायद मुझे कभी ना लेना पड़े टेबलेट और मैं ठीक भी हो जाता हूँ। बाबा की उदी और पानी से मैं ठीक हो जाता हूँ। तो ये बाबा की उदी और पानी का मैं आपको बताना चाह रहा था कि इतना सब कुछ है बाबा की उदी पानी का, तो मैं वही से अपना ठीक बना रहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को खुद से देता हूँ और मैंने आज बाबा से बहुत सारे लोगों को जोड़ा भी है जो मेरे साथ है, और उनके साथ भी ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि शायद कभी अगर उनको भी मौका मिला तो वो भी आके यहाँ बताएंगे। फिर क्या हुआ, जो एक मेरा मंदिर का था कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, हम लोगों ने घर बना लिया, नया अपना घर बन गया हमारा, बाबा की कृपा से काफ़ी अच्छा सा घर बना। फिर 2019 का समय आया, मैं शिरडी फिर पहले एक बार आता था साल में होली पे, लेकिन लगभग 2015 या 16 से मैं 2 बार आने लगा। मैं रक्षाबंधन पे भी शिरडी आने लगा, 2 बार चलने लगा मेरा बराबर। 2019 में मैं शिरडी आया, फिर उसके बाद होली के बाद ही तत्काल लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन हो गया था होली के बाद, आई थिंक 2020 में लॉकडाउन हुआ था। हाँ, तो वो होली के बाद ही तत्काल में लॉकडाउन लग गया था। फिर लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठे रहते थे क्योंकि मेरे एजुकेशन फील्ड है पूरा, तो बंद पड़ा था पूरा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि कोचिंग सेंटर वगैरह स्कूल वगैरह सारे बंद पड़े हुए थे। हम लोग घर पे बैठे बैठे सोच रहे थे कि घर बना लिया, आज सब कुछ है बाबा की कृपा से, लेकिन बाबा का जो था मंदिर वो मंदिर ही नहीं है। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास किया लॉकडाउन में, इस मंदिर पे उस मंदिर पे, जो हमारी एरिया के मंदिर थे भिंड जिले में, कि इधर बाबा की स्थापना करवा दें, उधर करवा दें, लेकिन कोई कहने लगता था कि बाबा मुसलमान है, कोई कुछ कहता था। जब अब मैं किसी को दोष भी नहीं देता क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है, तो उसको क्या अभी बताने का, क्या बताऊँ उनको कि बाबा कौन थे। तो बस वहाँ से निराश होकर चला आता था, फिर बैठा रहता था। तो मेरी माँ को एक दिन लगा, मेरी माँ भी मेरी बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हैं, तो मेरी माँ को लगा कि जो अपना छोटा सा पार्क है घर में, बाहर मेरे एक पार्क था घर में जो हम लोगों ने गार्डन बना के रखा था, तो क्यों ना इस पार्क को ख़त्म करके बाबा का मंदिर बनाया जाए। तो माँ ने जो सजेस्ट किया, हमें सबसे पहले माँ ने सजेस्ट किया था घर के आगे मंदिर बनाने का। तो फिर हम लोगों ने विचार किया, पापा को एक बार दिखवाया, पापा ने कहा हाँ मंदिर बन जाएगा, अपना बढ़िया सा मंदिर बन जाएगा यहाँ। फिर मैं थोड़ा सा घर पे जाकर मेरी लड़ाई भी हो गई पापा मम्मी से। पापा मम्मी, मेरा एक सपना था मंदिर का, सब कुछ है आज बाबा का मंदिर। तो लॉकडाउन में वैसे भी खाली रहते थे, तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी माइंड में। पापा के भी माइंड में आया। पापा का मेरा एक है कि मतलब एक बार वो कोई चीज़ ठान लेते हैं, फिर वो करके मानते हैं। तो फिर उन्होंने मंदिर का काम चालू करवा दिया और मंदिर का काम चला। मंदिर की मेरी ओपनिंग भी हुई 2022 में, मंदिर की ओपनिंग हुई थी। और 4 फरवरी को मेरे मंदिर की स्थापना हुई थी। स्थापना के दिन भी मैं आज बताऊं कि आप लोगों को कि मैंने सबसे पहले शिरडी आके बाबा को निमंत्रण दिया था कि बाबा आप आएंगे, तो आपको आना है वहाँ पे और सबको बताना भी है कि आप हो। तो फिर क्या हुआ था कि जब मेरा जो आप लोग शायद जानते हो, जब प्राण प्रतिष्ठान होता है ना, तो बाबा की जो मूर्ति होती है ना, उसका पट्टी से उनका आंखें बंद कर दी जाती है पट्टी से, और उसी दिन खोली जाती है जिस दिन जब सब चीज़ हो जाती है। तो बाबा की मेरी जब पट्टी खोली गई थी आंखों की, तो उनको सबसे पहले उनका जो फेस का मतलब फेस को देखा जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं देखते क्योंकि शीशे में दिखाया जाता है, क्योंकि उनका तेज ऐसा होता है कि शायद कुछ भी ऐसा कुछ ना हो। तो उनकी सबसे पहले जो मिरर उनको दिखाया गया था, शीशा पंडित जी ने जो दिखाया था ना, वो चूर चूर हो गया था जब उनकी जैसी उनकी पट्टी खोली गई थी बाबा की। सब लोग वहाँ आश्चर्यचकित हो गए थे कि देखो बाबा ने दिखाया कि मैं आ गया। तो वो शीशे की जो आवाज़ थी ना, सुनने लायक थी कि अगर मैं सुनवा सकता तो मैं सुनवाता कि एक धमाका सा होता है ना, वो विस्फोट हुआ था, उसके इतने टुकड़े हुए थे शीशे के कि जो वहाँ लोग वाग थे, मेरे जीजू थे और भी जो पंडित जी वगैरह थे, सब लोगों ने वहाँ देखा था कि उनकी पट्टी खोली थी और तुरंत वहाँ चूर चूर हो गए थे सब चीज़। तो फिर सब लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि देखो बाबा का चमत्कार। और फिर बाबा से जो भी आज मेरे मंदिर से के सारे से बाबा से जुड़ते चले आ रहे हैं सब लोग। आज मंदिर भी है बाबा का और सुबह शाम मैं ही पूजा उनकी अभी देख रहा हूँ, सब कुछ मैं ही अभी करता हूँ। और बाबा ने इस लायक समझा हमारी फैमिली को, और मतलब हम लोग इधर से उधर
परेशान हो रहे थे बाबा के मंदिर के लिए, लेकिन बाबा को तो मेरे घर ही आना था, क्योंकि मेरे मोबाइल पे एक डायल टोन भी लगी हुई थी, काफ़ी समय तक लगी रही कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। तो बाबा ने वो भी सुना और मंदिर भी घर के आगे ही बना। आज खिड़की खोलूँ तो तेरे दर्शन हो जाए। मैं अपने ऑफिस की, मेरा स्कूल है घर के अंदर, मैं अपने ऑफिस की खिड़की खोलता हूँ तो बाबा के दर्शन ही होते हैं। वो सब कुछ पहले से ही था और आज खिड़की खोलता हूँ तो बाबा के दर्शन ही होते हैं डायरेक्ट। तो बाबा का मतलब क्या कहूँ कि जो कुछ जितना मतलब मैं बोलूँगा उतना कम है। तो बाबा से बस, बाबा पे यकीन रखिए, बाबा सबकी सुनते हैं। बस एक बार बाबा को अपने आप को सौंप के देखिए, आप अर्पण कर दीजिए बाबा को, फिर तो बाबा देखेंगे, आपको कुछ नहीं देखना, सब कुछ देखेंगे। आज मैं सोच रहा था कि साल में एक बार मुझे मुश्किल पड़ता था, 2 बार मैं जाता था। आज जब से मंदिर मेरा बना हुआ है, मैंने हर महीने का संकल्प लिया कि बाबा हर महीने आऊँगा, और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। हर महीने शिरडी आता हूँ, हर महीने आता हूँ। बाबा बुलाते हैं, आता हूँ। इतना काम है, सब कुछ है, लेकिन सब बाबा के सहारे छोड़ के आता हूँ और सब कुछ परफेक्ट चलता है। कुछ नहीं, बाबा सब देखते हैं। आपसे ज़्यादा बाबा को चिंता है। और एक बात मैं लास्ट में ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अपने बाबा है ना, ये कमाल है, इनकी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखो। मतलब ये खुद नहीं छोड़ने वाले, आप क्या छोड़ोगे, ये खुद ही नहीं छोड़ने वाले आपको। तो इन पे बहुत ज़्यादा यकीन रखो बाबा पे। बाबा बहुत अच्छे हैं और बाबा बहुत सुनते हैं, सबकी सुनते हैं बाबा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे अनुभव है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। आज मेरी ट्रेन भी है, मुझे निकलना भी है। तो ओम साई राम। आवो साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।